भाविक जी, सबसे पहले आपसे समझेंगे जिस तरीके से ये जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही है, सोना गर्म होता हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये तेजी टिकाऊ है? गुड इवनिंग स्वाति जी। यस, जैसे आपने सारे फैक्टर्स बताए, आई थिंक यही फैक्टर है कि जिसकी वजह से वापस हम देख रहे हैं सोने में तेजी आ रही है। इनफैक्ट थर्ड वीकली अगर देखें तो गेन सोने में है। और एक दूसरा भी फैक्टर जो है वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न जो है वो वापस से बढ़ गए, जहां पे वीकेंड पे हमने देखा था यूक्रेन ने रशिया पे अटैक किया था। और आज अगर देखें तो रशिया भी रिटालिएट स्ट्राइक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक मार्केट में एक्सपेक्टेशन नहीं था कि रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ सकती है, और अभी वापस से बढ़ गई है। तो उसकी वजह से भी वापस से सेफ हेवन बाइंग जो हम देख रहे हैं वो कंटिन्यू हो रही है। टेक्निकली भी देखें तो 95,000 के नीचे ही लग रहा था कि सोना करेक्ट हो सकता है। अभी वापस से देख रहे थे एक सॉलिड गेन हो रहा है, 3300 के ऊपर आराम से सोना जा रहा है। तो मुझे लग रहा है 3400 तक एक रेजिस्टेंस जरूर है, बट ओवरऑल अभी भी बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। यहाँ से नहीं लग रहा है कि कोई भी मेजर करेक्शन आ सकता है, क्योंकि जैसे आपने बताया ओईसीडी के जीपी उन्होंने बताया कि ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट इस बार कम हो सकते हैं। दूसरा ये टैरिफ का है वो भी वापस से गर्म हो चुका है। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से मुझे लग रहा है कि ओवरऑल हम वापस से 9200 500 एमसीएक्स में सोना देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। यहाँ से चांदी में क्या एक्सपेक्ट करें भाविक जी, अब इन लेवल से आप? देखिए, अगर गोल्ड सिल्वर की रेशियो देखें तो अभी भी कंपैरेटिवली टू गोल्ड चांदी काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रही है, बट मुझे लग रहा है यहाँ से शायद चांदी और बढ़ सकती है। देखिए, 1 लाख का जो लेवल था वो आज तीसरा दिन है कि जहाँ पे चांदी ने उसके ऊपर सस्टेन किया है। वही अगर इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें तो 34 से 3430 का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल था, और लगातार 2 दिन हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। और डिस्पाइट इट्स ट्रेड टैरिफ की फ्रिक्शन के बावजूद तो मुझे लग रहा है कि सोने के साथ साथ चांदी में भी जो तेजी है वो बरकरार रहेगी। इनफैक्ट यहाँ से चांदी के पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा है का गोल्ड के कंपैरेटिवली। तो इवनिंग सेशन में भी 545 को एडीपी का डेटा आने वाला है। अगर उस सेशन में भी चांदी अगर नीचे आती है 1,02,000 के करीब, तो आई थिंक बाय की रणनीति रखनी चाहिए 1,15,000 के टारगेट के लिए। और 99,500 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं सिल्वर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, तो ये रही चांदी पर बात। अजमेर से कुलदीप जी से भी बात कर लेते हैं आप। नमस्कार सर, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि ये जो गोल्ड है ये पहले 99,300 तक गया था, तो अब इसके शूटअप होने की क्या उम्मीद लग रही है? ओके, भाविक जी, गोल्ड के फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं आने वाले टाइम में अब? तो देखिए, फंडामेंटल्स गोल्ड की अभी ही हम चर्चा कर रहे थे, काफी स्ट्रांग है। देखिए, एक तो सेंट्रल बैंक की बाइंग है वो कंटिन्यू हो रही है। दूसरा जैसे बताया कि ये वीकेंड में यूक्रेन रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है उसकी वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ गए हैं। सेकंड, ओईसीडी जो है उन्होंने बोला है कि आगे जाके एटलीस्ट ग्लोबल ग्रोथ है वो कम होगा ये यूएस के टैरिफ की वजह से, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स है वो गिरावट आई है। और सोने में हमने तेजी देखने को मिली है। और ये जो ट्रम्प के टैरिफ है, जो हम लग रहे थे कि शायद सारे कंट्रीज के अब टैरिफ से थोड़ा कम हो सकता है टेंशन, अभी वापस से टेंशन बढ़ चुका है। तो ये सारे फैक्टर्स गोल्ड के लिए पॉजिटिव। इसी वजह से हमने देखा है कि लास्ट 3-4 दिनों में ये प्राइसेस जो है वो इतना शूट अप हुई है। ये रहे आपके लिए गोल्ड पर आउटलुक। गुजरात से जिगर ठक्कर से आप बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार भाई, से सवाल है इंट्राडे में गोल्ड में क्या करें? इंट्राडे में गोल्ड पर क्या करें? गोल्ड और सिल्वर पर काफी सवाल हमारे पास। एक बार भाविक जी जरा इंट्राडे के लिए टिप रिपीट कर देंगे। देखिए, इंट्राडे में भी 6 मिनट में एक एडीपी का डेटा आने वाला है, जिसके बाद हमें शायद थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो 545 के बाद अगर 97,500 के करीब अगर गोल्ड मिलता है तो 97,250 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। ऊपर का टारगेट रखेगा 98,200 का। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज है उस पर भी ध्यान रखते हुए आप जरूर बाइंग की अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हैं गोल्ड में। आइए जरा कच्चे तेल की यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा 2 दिन की तेजी के बाद आज हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। घरेलू बाजार पर नजर दौड़ाएं, कच्चा तेल दायरे में ही है। एमसीएक्स में भाव 5400 के करीब है। ब्रेंट की बात करें $65, क्रूड जो WTI है भाव लगभग $63 के ऊपर है। एक महीने में क्रूड 12% से ज्यादा महंगा हुआ है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव
साफ तौर पर कारण जो रूस और यूक्रेन है उनके बीच जो बढ़ता तनाव है वो एक बड़ा कारण है, जिसके बाद ये उबाल कच्चे तेल में हमने आता हुआ देखा है। पर यहां से अब तेल पर क्या रहे स्ट्रैटेजी, भाविक जी आपसे समझे, अगर कच्चे तेल में यहां से जो फंडामेंटल्स हैं वो अब कच्चे तेल की कीमतों को कहां पर ड्राइव करेंगे? देखिए कच्चे तेल में अगर देखें तो आई थिंक एक या दो ही फैक्टर्स है जो पॉजिटिव है, बाकी तीन चार जो है वो नेगेटिव है। जैसे हमने देखा कि ग्रोथ जो है आगे जाके वो कम होने वाला है इकोनॉमी, तो उसकी वजह से डिमांड कम होने वाली है। ओपेक प्लस से लगातार हम देख रहे हैं कि सप्लाई बढ़ने वाली है। बट ये जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स था रशिया और यूक्रेन का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव है। और अभी सुनने में भी आ रहा है कि शायद जो ट्रम्प है वो रशिया पे एडिशनल सैंक्शंस या जो जो भी रशिया से ऑयल ले रहे हैं उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। तो ये कहते हैं कि नीचे का रिएक्शन है जहाँ पे, जिसकी वजह से हम क्रूड के प्राइसेस थोड़े ऊपर दिख रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आई थिंक 5500 के ऊपर सस्टेन कर पाना अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, अनलेस एंड अनटिल कुछ ज्यादा एस्केलेट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी बहुत वापस से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 5500 के ऊपर ही अगर सस्टेन कर रहा है तो मुझे लग रहा है ऊपर 5650 तक जा सकता है। अदरवाइज वापस से फंडामेंटल जो है जो थोड़े नेगेटिव है वो हावी हो सकते हैं, और यहाँ से कच्चा तेल थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। ये रही कच्चे तेल पर राय भाविक जी की ओर से। अकोला से अनिल जी है अभी हमारे साथ। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, ये सोमवार तक के गोल्ड के अंदर जेडेक्स $150 कम हो सकते हैं? ओके, सोमवार तक थोड़ा सा अगर बड़ा व्यू रखें भाविक जी गोल्ड पर, तो क्या भाव नजर आ रहे हैं आपको? देखिए कि सोमवार तक भी कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे बताया कि आज एक डेटा आने वाला है, फिर फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल का डेटा आने वाला है जो काफी दो महत्वपूर्ण है। तो उसकी वजह से कौन सा डायरेक्शन में गोल्ड जाएगा वो थोड़ा कहना मुश्किल है। बट ओवरऑल अभी भी जैसे मैंने बताया कि आई थिंक हर डिप पे बाई करना चाहिए। 95,000 के नीचे जाता है तो ही मुझे लग रहा है कि करेक्शन आ सकता है। अदरवाइज अभी भी 9300 से 9500 का जो अपसाइड टारगेट है वो मुझे लग रहा है कंटिन्यू रह सकता है। तो ये रही आपके लिए गोल्ड पर राय। दिल्ली से अभिषेक जी हमारे साथ अगले कॉलर हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? मैम मैंने $30 पर सिल्वर सेल किया हुआ है, तो क्या ये रेट आ सकता है क्या? ओके, सिल्वर $30 पर इनकी खरीद है। इनका रेट भाविक जी क्या लग रहा है आएगा? सेल है सॉरी। राइट, हाँ तो सेल है तो थोड़ा अभी मुश्किल है। देखिए क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि 32 से 32.5 का जो हर्डल था, सॉरी 34 से 34.20 का हर्डल था, वो सस्टेन कर रहा है 2 दिन से। और आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि शायद पॉजिटिव हो सकते हैं। तो एक बार वो $35 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। नीचे अगर 33.50 से $33 के आसपास आता है तो एक बार अपनी नुकसान करके निकल जाइए, क्योंकि अभी भी ट्रेंड जो है वो बुलिश ही लग रहा है। ओके, तो लॉस बुक करने की सलाह अभी आपके लिए आ रही है सिल्वर पर। एक व्यू नेचुरल गैस पर भाविक जी आपकी तरफ से लेना चाहूंगी। आज तो गिरावट ही बाजार नेचुरल गैस में नजर आ रही है, सुस्ती है फिलहाल। यहाँ पर मौके किन लेवल्स पर नजर आ रहे हैं आपको? देखिए नेचुरल गैस का एक ट्रेंड है कि जहाँ पे एक भारी गिरावट के बाद हम देख रहे हैं कि थोड़े रिकवर हो रहा है, फिर थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ये हमने पहले भी देखा था, 350 से 296 से गिरावट के बाद वापस से रिकवरी 320 और 328 से 305 के एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। अभी भी वापस से 295 का सपोर्ट लेके 320 से 318 के बीच में ट्रेड कर रहा है। आई थिंक अंडरटोन मुझे बुलिश ही लग रहा है। तो जब तक 315 के नीचे, सॉरी 310 के नीचे नहीं जाता तब तक लॉन्ग पोजीशन ही करनी चाहिए। तो यहाँ से भी मैं 310 के स्टॉप लॉस से बाय की रिकमेंडेशन करूंगा। ऊपर 325 से 328 का टारगेट रहेगा। 3 से 4 दिन का व्यू है। ओके, 325 और 328 तक के टारगेट के लिए नेचुरल गैस में बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। धन्यवाद करेंगे भाविक जी का और दिनेश जी का हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कमोडिटी लाइव शो में बस इतना ही, रुकते एक ब्रेक के लिए, पर खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।